इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट जी, बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये नैरेटिव जो है जैसे कि पिछले 15-16 माह में जिस तरीके से चलता है और जो कुछ जो कहते हैं कि जनाब दीज आर लाइक डिफिकल्ट स्टेप्स, हार्ड स्टेप्स जो लेने पड़े हैं, वो ठीक है अपनी जगह, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट देन अगेन पीपल डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि उनको ब्रेड चाहिए, उनको खाना चाहिए 2 वक्त का, और उनको जो यूटिलिटीज़ है उनको ऐसी चाहिए कि जो कि वो अफोर्ड कर सके, उनके बिल्स अफोर्ड कर सके। नाउ डीजल जो है, बार बार मैं डीजल की तरफ चला जाता हूँ, डीजल की कीमत आप 20 रुपये बढ़ा रहे हैं तो उससे डेफिनेटली, जैसे यहाँ पे ऑब्वियस है बड़ी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि देखें सब इफेक्ट होंगे। एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, एग्रीकल्चर के साथ साथ कम्यूटिंग जो इश्यूज हैं वो इफेक्ट होंगे, और सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी, और एकदम फिर एक जो है ना एक प्रेशर में आ जाएगी, यहाँ पे मासेस जो है वो प्रेशर में आ जाएंगे। सो आई पर्सनली थिंक कि ठीक है, दुनिया में डीजल की प्राइस बढ़ गई, इंटरनेशनल मार्केट में डीजल की प्राइस बढ़ गई, बट एट द वेरी सेम टाइम लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती, लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो इलेक्शंस, जो कि अल्लाह करे टाइम पे हो जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता कि टाइम पे होंगे, लेकिन देन अगेन अगर टाइम पे होते हैं या नहीं होते, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट देन अगेन आप जब जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जाएंगे नून लीग वाले जाएंगे, पीडीएम की कोई भी जमात जाएगी, उनके कोई भी कैंडिडेट्स जाएंगे, वो जाके वहां पे क्या बताएंगे, व्हाट विल दे सेल ओवर देयर, उनको वहां पे कोई ना कोई तो स्टोरी देनी होगी ना। यू नो इन इलेक्शंस यू आर सेलिंग ड्रीम्स, आप वहां पे ख्वाब बेचते हैं। जब ख्वाब बेचते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या ख्वाब बेचेंगे, क्या ख्वाब देंगे आप लोगों को, आप क्या होप देंगे लोगों को? सिर्फ ये कह देना इज नॉट इनफ कि जनाब वो पिछली हुकूमत ये करके चली गई थी। वो ठीक है, पिछली हुकूमत जो करके गई थी उसको साफ करते करते या उसको क्लीन अप करते करते या बूबी ट्रैप्स जो ले करके गई थी, उसमें कोई शक नहीं कि वो बूबी ट्रैप्स थे, सब कुछ था। बट देन अगेन अब वो टाइम जो है वो 15-16 माह इज एम्पल टाइम। उसमें उस टाइम के अंदर अंदर अगर आप चीजें हैंडल नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते, तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय दिस। सो आई पर्सनली थिंक इसके साथ साथ ये जो कीमतें अभी बढ़ी हैं, उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि 60 डेज और 90 डेज इलेक्शंस जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। 60-90 डेज में इलेक्शन कराना या होने मुश्किल हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा टाइम जो है मजीद बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, जो विच इज जो पॉजिटिव साइड है वो ये है, देखें यहाँ पे SIFC जो है उसने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, दोज आर वेरी गुड, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ, प्लीज माइंड दिस थिंग। ये पिछले कम से कम 1 साल की काविशें हैं। 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर इतने यहाँ पे सेशंस हो चुके हैं, बिजनेस टाइकून्स मिल चुके हैं, और इसमें पिंडी का रोल बहुत अहम है। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, बाय द एंड ऑफ दिस टेन्योर इस गवर्नमेंट के यहाँ पे सारी जाते जाते ये सब होना शुरू हुआ है ना। उससे पहले आप कह रहे हैं ये अरसे से काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही IMF डील आई है तो ये टनल्स खुली हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हुई हैं, विजिट्स शुरू हुए हैं। सो आप इससे जुड़ा हुआ समझते हैं IMF डील के साथ, वहां से ग्रीन सिग्नल मिला तो ये सब बहाव हुआ? नहीं, देखें, टू टेल यू ऑनेस्टली, एक तो हमारी जो साइकी है ना ऑन द रोड्स, majority of the people out there, they think कि जनाब जैसे पुरानी एक यहाँ पे स्टोरी है कि आप किसी के पास चले जाएं तो वो कहते हैं जी फलां चीज़ जो ठीक नहीं हुई, या मुल्क में या हुकूमत ने फलां चीज़ ठीक नहीं की, तो वो सारा मुद्दा आप डाल देते हैं अमेरिका पे। उन्हें जी अमेरिका ने क्या सी SST नहीं ठीक हुई या अमेरिका ने रोक कैसी। सो वो एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। बट देन अगेन आप उसमें इस चीज़ को नथी नहीं कर सकते। ये होमवर्क किया गया है और पिछले तकरीबन 1 साल से ये होमवर्क जारी है कि इकॉनमी को कैसे ट्रैक पे लाना है। हमारी जो सरजमीन है वो मिनरल्स जो है उसके अंदर इतना मिनरल है, सिर्फ उसको आपने एक्सप्लोर करना है, उसको आपने मादनियात जो है उनको बाहर लेके आना है और इंटरनेशनल मार्केट में उसको लेके जाना है। तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स आए हैं उनकी जिंदगी जो आसान की गई है। टू टेल यू ऑनेस्टली, अगर दिस थिंग वर्क्स आउट प्रॉपरली इन ट्रू स्पिरिट, तो देन
फॉर पाकिस्तान स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। मुझे फैसल वावदा साहब याद आ गए कि यहाँ नौकरियों की बारिश होगी। उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी हो ही जाएगी। मेरा ख्याल है जो ख्वाब बेचने की जरूर होगी, इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, जब तक सांस तब तक आस हम रखेंगे। पाकिस्तान के अवाम तो ऐसे ही कर रहे हैं। मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि जो नाम सामने आ जाते हैं, मेजॉरिटी वो जो नाम होते हैं वो सिर्फ फीडबैक लेने के लिए दिए जाते हैं, फ्लोट किए जाते हैं मार्केट में या मीडिया में, ताकि पल्स ली जाए कि भाई अगर ये बंदा सामने आए, जो भी ABC बंदा हो, अगर उसको लाया जाए तो क्या पल्स क्या है, व्हाट इज द पल्स ऑफ द मासेस, या पॉलिटिशियंस की क्या पल्स है, या जो भी जहां से भी पल्स लेनी होती है उसकी पल्स ली जाती है। आई पर्सनली स्टेक होल्डर्स की, चले लेट मी, हाँ ठीक है चले ऐसे कर लेते हैं। बट द पॉइंट इज कि मैं आज फिर कहूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा कि नाम जो है वो फाइनल हो चुका है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐसे ही हम लोगों को इंगेज करने के लिए की जा रही हैं, मीडिया को इंगेज रखने के लिए की जा रही हैं। नाम फाइनलाइज हो चुका हुआ है और जो भी यहाँ पे वजीर आज़म बनेगा उसके पास कोई यहाँ पे आइंस्टाइन नहीं चाहिए हमें, ना आइंस्टाइन बनेगा यहाँ पे कोई। सिर्फ उसने बैठ के जो काम है रोजमर्रा के वो कर रहे हैं। एज अ पोस्ट ऑफिस पहले होता था, एज अ पोस्ट ऑफिस बनता था वजीर आज़म, लेकिन अब थोड़े से इख्तियारात जो है ज्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा सा एम्पावर कर दिए गए हैं। बिल्कुल माजी से मुख्तलिफ होगी निगरान हुकूमत, वो कंटिन्यूटी रखने के लिए किए गए हैं, कंटिन्यूटी रखने के लिए, क्योंकि जो पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट्स हो सके, इसलिए उसको इख्तियारात थोड़े से ज्यादा दे दिए गए हैं कि जो पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जैसे अभी UAE से आ रही है, अब कुछ दिनों में आप देखेंगे कतर से आएंगी इन्वेस्टमेंट्स, चाइना से आएंगी इन्वेस्टमेंट्स। सो इन्वेस्टमेंट्स आनी है जो है उसमें टाइम 90 दिन का या 60 दिन का वेस्ट ना हो, या जो 6 महीने या साल का वेस्ट ना हो, लेकिन वो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वो कंटिन्यूटी के लिए इख्तियारात दिए गए। हाँ, बड़े आराम से आपने जैसे वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल के ना 6 महीने साल ऐसे कह गए जैसे कोई बात ही नहीं, और अबू जर ने उस पर पूरा मुकदमा बना दिया कि ऐसे हो नहीं सकता, आप 2 माह या 3 माह की मुद्दत से आगे जा नहीं सकते। तो हमारे अबू जर तो शरीफ आदमी है, ठीक है नहीं, वो तो कानूनी बात कर रहा है, मैं भी कानूनी बात ही कर रहा हूँ। लेकिन देखे, अगर आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाती है और इलेक्शन 6 महीने साल बाद हो जाता है तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हो सकता है अबू जर शरीफ कहे जाने पे बुरा मान जाए,